प्रातर्नमामि जगदां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताभिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वम् करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनाना प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतर भाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशया। जय श्री राधे। गुरवः दंडवत प्रणामः। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। अभी केशव जी से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, उपक्रम शुरू करें। जी जी। इंदीवर श्यामल कोमलांगम इंद्रादिदेवार्चितपाद पद्मम् संतानकल्प द्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम गुरुदेव के मुखारविंद से अघासुर के प्रसंग में बड़ा अच्छा गुरुदेव ने हमें बड़े ही सहज भाव में हमें सिखा रहे हैं गुरु जी कि आखिर कैसे अघासुर कैसे इस सारूप्य मुक्ति का हकदार बन गया। और ये इतनी चर्चा उस पर चल रही है कि उसने तो कोई अच्छा काम नहीं किया, वो तो दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसने तो सताया, उसने तो सबका भक्षण करना चाहा, फिर भी उसको भगवान ने इतनी कृपा कैसे की। और उस आश्चर्य को दूर करते हुए गुरुजी ने कल हमें बताया और निरंतर यही कथा हमारे लिए चल रही है कि जिस प्रकार कल्पवृक्ष के पास उसके नीचे कोई 12 लक्षणों से युक्त ब्राह्मण पहुंच जाए तो भी, या फिर ब्रह्म हत्या करके कोई जघन्य पाप करके भी उसके नीचे पहुंच जाए तो भी वो कल्प वृक्ष का स्वभाव है कि वह अपनी कृपा वृष्टि करता ही करता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर की कृपा अमर्यादित असीम है, अनंत है। और वो कृपा ईश्वर करते हैं, कृपा करने के साथ साथ वो हम जैसे अधम और हम जैसे मोह माया में लिप्त मनुष्यों को जागृत करने के लिए उस माया को दिखाते भी हैं, उसका प्रचार भी करते हैं कि तुम इस मोह माया के बंधन से दूर होकर अगर क्षण भर के लिए भी आयास करके भी जैसे कैसे एक पल के लिए भी अगर मेरा ध्यान कर लोगे तो तुम्हारे लिए भी सारे
सारे द्वार खुल जाएंगे, ईश्वर की कृपा के अनंत स्वरूप प्राप्त हो जाएंगे। तो गुरुदेव ने कल हमें श्लोक संख्या पद्य संख्या 38 और 39 में हमें यही समझाया कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ईश्वर ने ध्रुव और प्रहलाद आदि पर जो कृपा की वो तो उन्होंने अपनी योग्यता से प्राप्त कर ली, लेकिन ईश्वर जब कृपा करें तो वो योग्यता और अयोग्यता नहीं देखते, उनकी कृपा अनंत है। और जैसा कि गुरुजी ने 39वें श्लोक पर हमें थोड़ी सी व्याख्या हमें बताई, और अगली उसके और उस पर और विस्तृत व्याख्या गुरुजी ने आज हमें बतानी है। मैं इस श्लोक का पारायण करके गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि हमें इस पावन कर देने वाली इस अमृत कथा का पान कराएंगे गुरुजी। मैं ये पद्य पढ़ देता हूँ। सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम स एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि व्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। श्री गुरुदेव जी से निवेदन है, कृपया आज की कथा रस का पान कराएं। प्रणाम गुरु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो सायंकाल की इस कथा सत्र में उपस्थित समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने के लिए उत्सुकता से भरे हुए विद्वज्जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ।
एवं भगवान की असीम कृपा की जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमारे मित्र श्री केशव जी ने बताया, कल की कथा में हम लोग यह श्रवण करते थे कि अघासुर जैसे दुष्ट को एवं साक्षात भगवान को विनष्ट करने के लिए एवं उनके सखाओं को विनष्ट करने के लिए जो संकल्प बना करके आया था, उसको भी भगवान ने अत्यंत दिव्य गति दे दी, सारूप्य मुक्ति दे दी, जो मुक्ति केवल सिर्फ भक्त जनों के लिए रिजर्व्ड रहता है, सुरक्षित रहता है। तो दूसरों को ऐसी मुक्ति नहीं दी जाती है। बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत ज्यादा हो तो उसको सायुज्य मुक्ति भगवान दे देते हैं, लेकिन सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य एवं सारूप्य, इन मुक्तियों को तो केवल भगवान भक्तों के लिए सुरक्षित रखते हैं। यद्यपि भक्त लोग इस मुक्ति के लालसा में भगवान की सेवा नहीं करते हैं या इसकी कामना भी नहीं करते हैं, फिर भी भगवान उनको देते हैं। लेकिन अघासुर जैसे दुष्ट को भी भगवान ने दे दिया, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और उसी आश्चर्य को दूर करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने 2 पद्यों में कहा, नैतद विचित्रम मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोपि यत्स्पर्शनधूतपातकः प्रापात्म साम्यम त्वसताम सुदुर्लभम। इसको हम लोगों ने इसका अर्थ का श्रवण किया है। और अगले श्लोक में अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी को बड़े बड़े छंदों से 2-2 पद्यों में इस शंका को निवारण करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि हमारे जैसे अभागों के चित्त में यह संदेह होगा कि हम तो किसी शत्रु के ऊपर दया नहीं करते हैं, तो भगवान ने इतनी दया कैसे की। इसी संदेह को दूर करने के लिए 2 श्लोकों में श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसका समाधान किया। सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि व्युदस्तमायः मायोंतर्गतो हि किं पुनः। तो इस श्लोक का जो सामान्य अर्थ है उसको हम लोगों ने श्रवण किया है। इसका अभिप्राय है कि कोई तपस्वी बहुत कठिन परिश्रम करके भगवान के स्वरूप को, अर्थात भगवान के प्रतिमा का स्वरूप को मंदिरों में या गृहों में या चित्रों में भगवान का जो स्वरूप विद्यमान रहता है, उस स्वरूप को भी अपने हृदय में बड़ी कठिनाई से किसी तरह से थोड़ी देर अगर वो बसा लेता है, तो उसको जब सद्गति प्राप्त हो जाती है, भगवान उसको जब सद्गति देते हैं, तो फिर अघासुर को सद्गति प्राप्त हो गई। इसमें क्यों आश्चर्य है, इसमें क्या आश्चर्य है? क्योंकि भगवान तो अपनी इच्छा से उसके शरीर में प्रवेश किए, उसके मुख गह्वर में प्रविष्ट हुए और वहाँ अपने कोमलाति कोमल एवं रक्त चरण को स्थापित किया। खुद से गए, अपने से गए, तो फिर उसको सद्गति प्राप्त हो गई। उसकी कौन सी आश्चर्य की बात है इसमें? इसी बात को कह रहे हैं सकृदि यदंग प्रतिमांतराहिता इत्यादि। तो इसकी व्याख्या को हम लोगों ने कल श्रवण किया। श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या बहुत अत्यंत भक्तों की आस्था, भक्तों का विश्वास को बढ़ाने वाला है और भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता का जो असीमता है उसका प्रकाश करने वाली व्याख्या है। क्योंकि भगवान कृपा के पारावार हैं। हम लोग भी किसी किसी के ऊपर कृपा करते हैं, जहाँ प्रयोजन होता है, कभी मन आया तो किसी को थोड़ी सी हम लोगों ने मदद कर दी, ऐसा करते हैं। तो भगवान तो कृपा पारावार हैं। श्री जगन्नाथाष्टक में कहा गया कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरः। भगवान कृपा के पारावार हैं, समुद्र हैं।
तो वो अघ को उन्होंने कृपा कर दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उसमें क्या इतनी अचरज क्या है। भगवान तो कृपा के समुद्र हैं। समुद्र से अगर कोई 2-4 बोतल पानी भर ले तो उसमें समुद्र को क्या फर्क पड़ता है, या उसमें कोई आश्चर्य की कौन सी बात है। भगवान कृपा पारावार हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो, भगवान नंदनंदन तो करुणा के सिंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं, दया के सिंधु हैं। तो उन्होंने अगर अघ के ऊपर इतनी कृपा कर दी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तत्प्राप्तो कारणम आह। जो लोग किताब लिए हुए हैं तो उनको और आनंद आएगा। तत्प्राप्तो, तत्प्राप्तो का मतलब है इससे पहले श्लोक में प्रापात्म साम्यम कहा गया है। प्रापात्म साम्यम असताम सुदुर्लभम। तो अघ ने आत्म साम्य को प्राप्त किया, अर्थात सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया अघ ने। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं तत्प्राप्तो, अर्थात सारूप्य की प्राप्ति में कारणम आह यस्य अंगम मूर्ति तस्य प्रतिमा। यदंग प्रतिमा, तो जिस भगवान के अंग की प्रतिमा अर्थात मूर्ति यानी प्रतिकृति। कौन सी प्रतिकृति ना, जगन्नाथ मदन गोपाल गोविंद आदि रूप। जो मंदिर में, घर में, चित्र में, आलेख में जिसकी पूजा या जिसका ध्यान भक्त लोग करते हैं, ऐसी मूर्ति को जगन्नाथ मदन गोपाल गोविंद आदि रूपा सापि मनोमयी, अर्थात मनसा एव ध्याता। केवल मन से उसका ध्यान करते हैं योगी लोग या भक्त लोग। तत्रापि सकृदेव, अर्थात सभी भक्तों के सौभाग्य में या सभी साधकों के सौभाग्य में ऐसा नहीं आ पाता है कि वो बहुत दिन तक भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। कोई कोई भक्त ऐसे भी होते हैं उनको इतना अवसर नहीं मिलता है भगवान का ध्यान करने के लंबा समय तक। प्रहलाद महाराज जी को तो वो सुयोग था, ध्रुव महाराज जी को तो सुयोग था, लेकिन ऐसे भी भक्त हुए जिन्होंने भगवान का ध्यान बहुत देर तक नहीं कर पाया। कैसे ना, सापि मनोमयी मनसा एव ध्याता तत्रापि सकृदेव अंतराहिता। सकृदेव, तो ऐसे भक्तजनों को भी भागवती गति प्राप्त हो जाती है, अर्थात भक्त भगवान की कृपा प्राप्त करके वे धन्य होते हैं, अर्थात भक्त कहलाते हैं और भगवान के प्रीति के पात्र होते हैं, प्रिय हो जाते हैं। कैसे ना, ददौ गतिम खट्वांगादिभ्य। श्री चक्रवर्ती पाद इसको अपनी जो शैली है उस शैली से कहते हैं खट्वांगादिभ्य, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी की बात श्री श्रीधर स्वामी कर रहे थे। प्रहलाद महाराज जी को तो बहुत समय था, उन्होंने तो सारा जीवन भगवान का चिंतन किया, तो उनको भागवती गति प्राप्त हो गई, को बहुत बड़ी बात नहीं है। खट्वांगादि जो भक्त जिनको भगवान का ध्यान करने का ज्यादा अवसर नहीं था। खट्वांग ये सूर्यवंश के राजा थे और भगवान जो रघुनंदन हैं, भगवान श्री राम हैं, उनके लगभग 4-5 पीढ़ी पहले खट्वांग हुए। उसके बाद दिलीप, रघु, अज, दशरथ जी महाराज और भगवान श्री राम, अर्थात 5-6 पीढ़ी पहले जो खट्वांग राजा थे वे बहुत प्रतापी राजा थे। देवताओं को कोई विपत्ति पहुंची थी, असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, देवता उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो आप लोगों ने खट्वांग से, खट्वांग अत्यंत दुर्धर्ष प्रबल प्रतापी राजा थे, तो देवताओं के अनुरोध पर उनके पक्ष में जाकर के उन्होंने असुरों का वध किया, दैत्यों का वध किया। तो वहां पर तो देवता लोग जब असुरों की विपत्ति से मुक्त हो गए, तो अब देवता लोग कह रहे हैं कि हे खट्वांग राजन, अभी तो हमारा काम शेष हो गया, आप चाहें तो अपनी राजधानी अयोध्या जी में जा सकते हैं।
तो खट्वांग जी ने कहा कि देखिए तो मेरी परमायु अभी कितना बची है, कितना समय मेरा जीवन का बचा है, मैं क्या कर सकता हूं वहां जाकर के। तो देवता लोग तो दिव्य दृष्टि संपन्न होते हैं। आप लोगों ने कहा आपको अभी मुहूर्त मात्र समय आपका बचा है, अर्थात एक मुहूर्त समय आपके आयुष्य का, आपके परमायु का एक मुहूर्त यानी 2 घड़ी का समय बचा। 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट। 24 मिनट में एक घड़ी होती है और एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है, और 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट का समय बचा है। इसमें आप जो करना है कर लीजिए। तो देवताओं के संकल्प से वो तुरंत इस मर्त्य में आए और भगवान के भजन करके सदगति को प्राप्त कर लिया। इसी बात को श्री सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में कह रहे हैं। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। अर्थात थोड़ी देर के समय में तो आप अगर भगवान का ध्यान किए होंगे या भगवान की भक्ति किए होंगे, उनको मौका कहाँ था, थोड़े समय में ही आपने सद्गति को प्राप्त कर ली। तो इसी बात को कहना है, ये जो श्लोक में कहा गया है सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता। तो सकृत माने थोड़ी देर के लिए, भजन का ज्यादा करने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद राजा खट्वांग का नाम लेकर के कहते हैं खट्वांगा दिव्य। सैव साक्षात, सैव अर्थात भगवान ने उनको तो परोक्ष रूप में सद्गति दी। भक्त लोग जो भगवान को हृदय में भगवान का विग्रह का चिंतन करते हैं, भगवान के आकृति का चिंतन करते हैं और थोड़ी देर के लिए भी चिंतन करते हैं, एक बार चिंतन करते हैं तो भगवान उनको सद्गति देते हैं। और ऐसे भगवान जो साक्षात नित्यात्म सुखानुभूति, इस शब्द की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कुछ दूसरे तरह से करते हैं। श्रीधर स्वामी की व्याख्या में हम लोगों ने श्रवण किया था, नित्यात्म सुखानुभूति का मतलब है नित्य जो आत्म सुखानुभूति, उसके द्वारा माया विदस्त हो गई है। अर्थात भगवान के आसपास भी माया नहीं आती है, क्योंकि भगवान के नित्य सुखात्मभूति के कारण वो माया दूर दूर भाग गई है। सैव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिविदस्त माया। लेकिन चक्रवर्ती पाद इसके दूसरा तरह से व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भगवान नित्यात्म हैं। आत्म शब्द का एक अर्थ होता है शरीर, तो भगवान नित्यात्म हैं अर्थात भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो अंग है, भगवान का जो शरीर है वो नित्य है, क्योंकि भगवान चिद विग्रह होते हैं। हमारे जैसे भगवान का शरीर अनित्य नहीं होता है, इसलिए भगवान नित्यात्म है। और भगवान सुखानुभूति हैं अर्थात सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। और अभिविदस्त माया है, अर्थात यहाँ कर्मधारय समास करके श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं सैव साक्षात नित्यात्मा। नित्यात्मा अर्थात नित्य शरीरश्चासु सुखानुभूति रूपश्च अभिविदस्त मायश्च। अर्थात भगवान नित्यात्म हैं अर्थात उनका शरीर नित्य है, सुखानुभूति रूप हैं, और भगवान अभिविदस्त माया हैं अर्थात भगवान से माया अभिविदस्त हो गई है, पूरी तरह से दूर हो गई है अर्थात आसपास कहीं रहती नहीं है। तो ऐसे जो भगवान हैं उनको अगर भक्त अपने हृदय में केवल चिंता के रूप में, ध्यान के रूप में उनको एक बार भी ले लेता है तो उसको सद्गति हो जाती है। तो ऐसे जो कृपालु दयालु कृपा पारावार करुणा सिंधु भगवान अघ के शरीर में प्रविष्ट हो गए, उसके मुख में प्रविष्ट हो गए, वहां थोड़ी देर के लिए विराजमान हुए, तो फिर उस अघ को मुक्ति प्राप्त होने में क्या समस्या है। नित्यात्मा नित्य शरीरश्चासु सुखानुभूति रूपश्च
अभिव्युदस्तमायश्च इति सः स एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिव्युदस्तमायः। और परमः स्वयमेव अंतर्गत, स्वयमेव अंतर्गत। भक्त लोग तो चेष्टा करके अपने मन का निग्रह करके बड़ी कोशिश करके भगवान को अपने हृदय में किसी तरह से बैठा पाते हैं। और यहाँ तो भगवान जाकर के खुद उसके मुख में, उसके शरीर में प्रविष्ट हो गए। स्वयमेव अंतर्गत किंग पुनः, अर्थात सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिविदस्तमायः परमोंग किंग पुनः, ऐसा भी पाठ है। मायोंतर्गतो किंग पुनः, अर्थात किंग पुनः न दद्यात्। जब भक्तों को भगवान ने भागवती गति दी, जिन भक्तों ने केवल भगवान का ध्यान एक बार ही कर पाया और वो बड़ी कठिनाई से कर पाया, ऐसे भक्तों को भगवान ने अगर भागवती गति दे दी तो जिसके शरीर में भगवान खुद प्रविष्ट हो गए तो उसको किंग पुनः, अर्थात किंग पुनः न दद्यात्, भगवान उसको क्या नहीं दे सकते हैं, उसको तो सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि भगवान अपनी ओर से उसके घर गए हैं, उसके शरीर में प्रविष्ट हुए हैं, उसके कलेवर को भगवान ने पवित्रित किया है अपने चरण स्पर्श से, तो उसको भगवान क्या नहीं देंगे। इसीलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आगे चक्रवर्ती पाद एक प्रसंग उठाते हुए कह रहे हैं, ठीक है, आपने जिस खट्वांग की बात कही उनको थोड़ी देर का समय था और आप बहुत ज़्यादा भगवान का ध्यान नहीं कर पाए। थोड़ी देर का समय भले हो, लेकिन वो क्या भगवान से शत्रुता करते थे क्या? भगवान को मारना चाहते थे क्या? वो तो भगवान से प्रेम करना चाहते थे। उनका सौभाग्य नहीं था भगवान को ज़्यादा दिन तक भक्ति करने का या ध्यान करने का, क्योंकि उनकी आयु पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन वे भगवान के विपरीत आचरण तो नहीं करते थे, वो तो भगवान को प्रेम से प्राप्त करना चाहते थे, भगवान के साथ बढ़िया संबंध, अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते थे, भगवान को अपना स्वामी मानते थे। लेकिन अघ तो ऐसा हरगिज नहीं करता था, वो तो शत्रु मानता था, वो तो मारने आया था। उसी बात को श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं, ननु खट्वांगादीनां तत्प्राप्तौ भक्तिरेव कारणम। खट्वांगादी ने थोड़ी देर ध्यान करके उनको प्राप्त कर लिया, उनमें भक्ति थी। अघादीनां तो प्रातिकूल्यात् भक्ति भाव एव तत्प्राप्ति प्रतिबंधी। अघ को भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं, क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति तो चाहिए, और ये जो शत्रुता है, ये जो प्रतिकूलता है, भगवान के ऊपर बुरी नजर जो है, तो ये तो भक्ति का प्रतिबंधी होता है, भक्ति का प्रतिबंधक होता है, भक्ति को तो आने नहीं देता है आसपास। तो फिर उसको सद्गति कैसे हो गई? सद्गति होती है भक्ति से, और वो तो थी नहीं उसमें, अघ में, तो फिर उसको कैसे सद्गति हो गई? क्योंकि हम लोगों ने बार बार यह सुना है, भक्त्या हम एकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। साक्षात भगवान श्री उद्धव जी महाराज जी को कह रहे हैं, भक्त्या हम एकया ग्राह्यः, मैं भक्ति के द्वारा अधीनस्थ हो जाता हूँ। भक्त्या हम एकया, एकया का मतलब अनन्यया भक्त्या, केवल भक्ति से मैं ग्राह्य हूं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अघ का जो भाव था भगवान के प्रति, वो कोई भक्ति थी क्या? वो भाव भक्ति था क्या? तो फिर उसको कैसे प्राप्ति हो गई? भक्त्या हम एकया ग्राह्य इति भगवत कृत नियमात्। भगवान ने तो ये तो नियम बना रखा है कि हमको प्राप्त करना हो तो अनन्य भक्ति करो। भक्त्या हम एकया ग्राह्य भक्तिरेव कारणम इति भगवत कृत नियमात् सत्यम। चक्रवर्तीपाद कहते हैं, ठीक है, भगवान ने यह नियम बनाया है। देखिए, जो नियम बनाता है वो नियम में शिथिलता देने का अधिकार भी उसको रहता ही है। सत्यम सच नियम
अस्मिन्नेव अन्यस्मिन्नेव समये। श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, भगवान ने यह जो नियम बनाया कि भक्त्या हम एकया ग्राह्य, ये दूसरे समय में, अर्थात भगवान नंदनंदन का जिस समय अवतार है, साक्षात भगवान जब नंदनंदन के रूप में इस धराधाम पर कृपा करने के लिए विराजमान होते हैं, ये उस समय का नियम नहीं है। जैसे आप लोग या हम लोग कभी मंदिर जाते हैं तो वहाँ नियम बना रहता है कि इस समय भगवान का दर्शन टिकट के पैसा देने पर इतने समय से इतने देर तक होगा। लेकिन ऐसा भी समय होता है जिसको पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में कहते हैं साहाना मेला। साहाना मेला का मतलब पूरी छूट, सभी के लिए छूट, कोई भी उस मंदिर में उस समय प्रवेश कर सकता है, उसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है और उसमें कोई पाबंदी भी नहीं है, लोगों की बड़ी भीड़ होती है। तो यह जो नियम आप बता रहे हैं, भक्त्या हम एकया ग्राह्य सतु अन्यस्मिन समय, वो कृष्णावतार की बात नहीं है। कृष्णावतार के में व्यवस्था दूसरी है। कैसे? सच नियम अन्यस्मिन्नेव समय कृष्णस्य अवतार समये तु पूर्णायाः एव कृपाशक्तेः उदयोद्रेकात् तत्संबंधमात्रेणैव तत्प्राप्तिर यद वक्ष्यते। अर्थात भगवान जब नंदनंदन के रूप में अवतीर्ण होते हैं, भगवान की कृपा पूर्ण मात्रा में विद्यमान होती है, परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान होती है, क्योंकि भगवान नंदनंदन पूर्ण अवतार हैं या साक्षात भगवान हैं। तो इसलिए उनकी कृपा शक्ति भी उस समय परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान रहती है। अर्थात सबके लिए उस समय द्वार मुक्त रहता है। कोई भी भगवान को किसी भी तरह से भगवान के साथ जुड़ जाए तो उसकी भी सद्गति हो जाती है। कृष्ण से अवतार समय तो पूर्णायाः एव कृपा शक्ति है उदयोद्रेकात् तत्संबंध मात्रेणैव, अर्थात कृष्ण संबंध मात्रेणैव, किसी तरह से भगवान के साथ संबंध हो जाए, ये नहीं कि सख्य दास्य वात्सल्य संबंध हो, किसी तरह से संबंध हो जाए, तत्प्राप्तिर यद वक्ष्यते, अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यह बात बार बार श्रीमद् भागवत में कही जाती है, क्योंकि जब दसम स्कंद में हम इसका श्रवण करेंगे, जब गोपियों के रास पंचाध्याय के आरंभ में गोपियों ने भगवान का मुरली नाद को श्रवण करके भगवान के ओर भागी, रात को भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान के सानिध्य के लिए घर से निकलने लगी। लेकिन कुछ गोपियां नहीं निकल पाई, उनको अपने घर वालों ने, सास ससुर ने या उनके परिजनों ने उनको घर में रोक लिया। तब वहाँ वर्णन है कि वो भगवान के पास न जा पाने के कारण उनको तीव्र वेदना हुई। तीव्र वेदना के कारण उनके समस्त पाप धौत हो गए, नष्ट हो गए, क्योंकि पाप का विनाश वेदना से होता है, कष्ट से होता है। और जब भगवान के सानिध्य में नहीं जा पाई तो बहुत व्याकुलता हुई। उस व्याकुलता के साथ जब आपने भगवान का चिंतन किया तो उनको अपार आनंद की प्राप्ति हुई। उस अपार आनंद में उनके समस्त पुण्य भी ध्वस्त हो गए। देखिए, ये आपाततः अर्थ है। गौड़ीय भक्त लोग, चक्रवर्ती पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद इसके दूसरा अर्थ करेंगे। ये आपाततः ऐसा अर्थ प्रतीत होता है कि गोपियों में जो पुण्य था वो भगवत स्मरण जनित आनंद के कारण वो समस्त पुण्य नष्ट हो गए। इतना आनंद मिला भगवान के स्मरण से, एवं भगवान के पास न जा पाने के कारण जो तीव्र व्यथा हुई, उस व्यथा के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गए। तो पाप पुण्य दोनों से विरहित होकर के वे सब ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगलाः
तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। अर्थात उनके पाप पुण्य दोनों के विनष्ट हो जाने के कारण उनका जो गुणमय शरीर था यानी प्राकृत शरीर था, ऐसा इसकी व्याख्या लेकिन दूसरे तरह से है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं। तो आपाततः यही अर्थ है, जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। तो यह वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज जी के पास। तो परीक्षित महाराज जी ने वहां पूछा, कृष्णम विदुः परं कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण ध्यान कथम। अर्थात गोपियों ने भगवान को कोई भगवान के रूप में तो उनका भजन नहीं किया, वो तो उनको जार बुद्धि थी भगवान के प्रति, भगवान को वो उपपति मानते थे। जार बुद्धि का मतलब ये हमारे दूसरे पति हैं। जार बुद्धि उपपति बुद्धि उनकी थी, कोई भगवत बुद्धि तो कतई नहीं थी। ये भगवान हैं, ये सर्वतंत्र स्वतंत्र अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, ऐसी बुद्धि तो उनकी कभी भी नहीं थी। तो जार बुद्धि के रहने के बावजूद तो उनको ऐसी सद्गति कैसे प्राप्त हुई, यह प्रश्न श्री परीक्षित जी महाराज जी के हृदय में आया था। तो आपने इस तरह के प्रश्न पूछ लिया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी को यह बहुत अच्छा नहीं लगा कि परीक्षित जी महाराज जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि परीक्षित जी महाराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सब हम लोगों के लिए, अर्थात हम लोगों के चित्त में इस तरह के द्वंद्व, इस तरह के प्रश्न, इस तरह के विकल्प, इस तरह की विचिकित्साएं उत्पन्न होती हैं। तो हमारे प्रतिनिधि बन करके हमारे कल्याण के लिए श्री परीक्षित जी महाराज जी ने ऐसा प्रश्न किया। तो उसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। भगवान के प्रति कैसी भी बुद्धि हो, काम हो, क्रोध हो, भय हो, स्नेह हो, ऐक्य हो, कुछ भी हो, कैसी भी बुद्धि हो भगवान के प्रति, लेकिन वो बुद्धि भगवान के प्रति होनी चाहिए, भगवत विषय को होना चाहिए, चाहे शत्रुता क्यों न हो। तो इस बात को श्री सुखदेव गोस्वामी ने समाधान करते हुए, परीक्षित महाराज जी के प्रश्न का समाधान करते हुए यह बात कही कि भगवान के साथ संबंध हो जाना चाहिए, बस कैसे भी हो। उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, कृष्णस्य अवतार समय तो पूर्णाया एव कृपा शक्ते है उदयोद्रेकात् तत्संबंध मात्रेणैव, कृष्ण संबंध मात्रेणैव तत्प्राप्तिर यद वक्षते। कृष्ण संबंध से ही कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। कैसे? कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव भवा नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे। हे परीक्षित जी महाराज, आप इसमें अज में अर्थात भगवान के बारे में ऐसा संदेह न करें। न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे। कैसे हैं? योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते। अर्थात ये योगेश्वर कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान पूर्ण स्वरूप, भगवान पूर्णावतार, इसलिए उनकी कृपा, उनकी दया भी पूर्ण मात्रा में इस अवतार में प्रकाशित है। इसलिए वे अगर अपने शत्रु को, अपने विरोधी को, अपने से द्वेष करने वाले को, अपने को मारने के लिए उद्यत होकर के आने वाले को सद्गति दे दिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद का न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्ण यत एतद् विमुच्यते। अर्थात ऐसा श्री चक्रवर्ती पाद कहा करके, तो इस बात की का जो उल्लेख श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, ये 10वें स्कंध में
रास पंचाध्याय के आरंभ अध्याय में है। और सप्तम स्कंध में भी यही बात अत्यंत स्पष्ट ढंग से कही गई है। वहां कहा गया है, कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी तरह से भगवान में अपने चित्त वृत्ति को स्थिर करके बहुतों ने सद्गति को प्राप्त कर ली। कैसे? गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। गोपियां क्या भगवान को भगवान मानती थी क्या? वो तो कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। तो कृष्ण को तो वो उपपति मानती थी, जार बुद्धि थी भगवान के प्रति, वो तो भगवान नहीं मानते थे। उसी तरह से गोप्यः कामात् भयात् कंसः, कंस हमेशा द्वेष करता था और भगवान के महात्म्य से, भगवान के प्रताप से वो डरता था। भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। चैद्य प्रवृत्ति यानी शिशुपाल प्रवृत्ति, शिशुपाल, दंतवक्र एवं ये अघ प्रवृत्ति, ये तो द्वेष करते थे, भगवान को मारना चाहते थे। आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। अर्थात कई ऐसे व्यक्ति संसार में हुए जो भगवान के साथ शत्रुता करके भी उद्धार प्राप्त हो गए। उसी बात को श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, कृष्णस्य पूर्णत्वे लक्षणमिदम असाधारणम यद वैरिभ्योपि मोक्षम ददाति इति। अर्थात यह कृष्णावतार की परिपूर्णता की एक लक्षण है, परिपूर्णता का एक लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिपूर्ण अवतार है, परिपूर्ण भगवान है, साक्षात भगवान है। यह भी एक लक्षण है कि भगवान अपने से द्वेष करने वाले को भी अति 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 उन्नत गति, भक्त की गति, अत्यंत कल्याणमयी गति प्रदान करते हैं। कृष्ण से पूर्णत्व लक्षणमिदम असाधारणम, यह असाधारण लक्षण, यह भी एक लक्षण है। अर्थात ऐसा लक्षण जहां प्रकाशित हुए हो वे पूर्णावतार हैं। अर्थात अपने द्वेष करने वालों को, अपने शत्रुओं को, अपने को मारने के लिए उद्यत होकर के आने वाले को भी जो सद्गति दे पाते हों वे पूर्ण अवतार हैं। कृष्ण से पूर्णत्व लक्षणमिदम असाधारणम यद वैरिभ्योपि मोक्षम ददाति इति। तेषाम अपि मध्ये, देखिए शत्रुओं को मुक्ति देते हैं। और अघासुर कैसा शत्रु था? अघासुर ऐसा शत्रु था कि अघासुर से भगवान प्रेम भी करने लगे, आरंभ से ही प्रेम करने लगे। कैसे? श्री चक्रवर्ती उसका उपादन करते हैं। तेषाम अपि मध्ये, अर्थात जितने भगवान के शत्रु थे या भगवान की हानि करना चाहते थे, भगवान को मारना चाहते थे, उनमें यह जो अघ था वो कैसे था? तेषाम अपि मध्ये ब्रजौकसाम बहुतिथम बभूवा क्रीडगौहरम। हम लोगों ने श्रवण किया है, राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौकसाम बहुतिथम बभूवा क्रीडगौहरम। अर्थात यह अघासुर का जो शरीर बहुत दिनों तक गोप बालकों के लिए, भगवान के लिए क्रीड़ा की एक बहुत सुंदर स्थली बन गई, क्रीड़ा विनोद का स्थान बन गया। अर्थात कहने का मतलब है, तेषा मध्ये ब्रजौकसाम बहुतिथम बभूवा क्रीडगौहरम इति उक्ते है। अघासुर देहस्य स्वक्रीड़ा सुख प्रदीभावित्वात्। अर्थात अघासुर का शरीर क्रीड़ा सुख प्रदान करेगा, यह मालूम, ऐसा बोध, ऐसा अनुभव भगवान को पहले से था। जब अघासुर भगवान का वध करने के लिए आया था तो भगवान का इतना जो विराट स्वरूप था, हम लोगों को याद है
कि उस समय यह वर्णना की गई थी कि सब गोप बालक लोग कह रहे थे ये तो वृंदावन की एक शोभा है। तो भगवान के इतने सखा, इतने बंधु सबके चित्त में आया ये बहुत बढ़िया शोभा है, अर्थात वृंदावन की ये बहुत सुंदर एक प्रकृति है, उसके ऊपर आसक्ति हो गई सबको, और उनको लगा कि हाँ हमको जाकर के यहाँ खेलना चाहिए। तो इतने सारे सखाओं की जो मनोवृत्ति है, जो इच्छा है, जो कामना है, जो कल्पना है, उसको भला भगवान क्यों ना पूर्ण करें। तो उसी समय से भगवान मन बना लिए थे कि हमारे सखागण जो कह रहे हैं वो ऐसा ही होगा, चाहे अघासुर का शरीर पांचभौतिक भले हो, लेकिन हमारे मित्र तो चाहते हैं, अर्थात मित्र तो इसको ये वृंदावन की एक रमणीय प्रकृति के रूप में देख रहे हैं। तो हम भी उनका जो मनोरथ है, उनकी जो कामना है, उसको उसी तरह से पूर्ण करेंगे। इसलिए भगवान उसी समय से संकल्प कर लिया था। इति उक्ते है अघासुर देहस्य स्वक्रीड़ा सुख प्रदिभावित्वात्। अघासुर का शरीर भगवान एवं उनके सखा गणों को क्रीड़ा सुख का प्रदान करेगा। तात्कालिक तत्प्रातिकूल्यस्यापि अनुकूल आनुकूल्यमय भक्तित्व मनात। अर्थात उस समय जब अघासुर भगवान से द्वेष करके उनका वध करने के लिए आ रहा था, उस समय उसके द्वेष को, अर्थात उसके शत्रुता को, उसकी असूया को, या उसके जो भगवान को हत्या करने की इच्छा थी, उसको भगवान ने मान लिया ये भक्ति कर रहा है। ये तो मानने की बात है, भगवान जैसे मान लें, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं मान सकते हैं। क्यों? हमको डर रहता है, हम कमजोर हैं, और हम हमेशा अपने लिए दूसरों से भयभीत रहते हैं कि हमारा कोई अनिष्ट न कर दे, इसलिए हम उसकी व्यवस्था करते हैं। भगवान में तो ऐसी बात नहीं है, भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्वसमर्थ हैं। वे भला अघासुर से क्यों भय करने लगे? इसलिए अघासुर चाहे जैसी भी मनोवृत्ति लेकर के आया हो, सभी लोग जैसे भगवान के सखागण जैसे चिंता कर रहे थे, जैसा समझ रहे थे, भगवान भी उसको उसी तरह से उसके मनोभाव को भक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया। उसको समझ लिया ये तो हमारा भक्त है। तात्कालिक प्रातिकूल्यस्यापि आनुकूल्यमय भक्ति मननात्। भगवान उसके इस दुर्भावना को अनुकूलतामयी भक्ति समझ लिया। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, तो कृष्ण सा क्या समझ ली, ये तो आनुकूल्येन मेरा अनुशीलन कर रहा है। ये चाहे शत्रुता लेकर के भले आया हो, लेकिन मैं इसको इस रूप में नहीं देखूंगा, क्योंकि इसके शरीर को हमको बड़ा काम लेना है इसके शरीर से। तात्कालिक प्रातिकूल्यस्यापि आनुकूल्य भक्तित्व मननात्, आनुकूल्यमय भक्तित्व मननात् तस्मै सारूप्य मोक्षम वैकुंठे एव ददौ। यहाँ भी थोड़ा सा समझने की बात है कि भगवान ने उनको सारूप्य मुक्ति दी। कहाँ सारूप्य मुक्ति दी? ना वैकुंठ में। और कहाँ नहीं दी? न तो स्वधामने वृंदावने, अर्थात उनको वृंदावन में जगह नहीं मिली, क्योंकि वृंदावन एक्सक्लूसिवली, वृंदावन सभी के लिए नहीं है। जो भगवान के अत्यंत प्रेमी भक्त होते हैं, भगवान से प्रेम करने वाले होते हैं, उन्हीं को वृंदावन में स्थान मिलता है। और शत्रुता करने वालों के ऊपर भगवान कृपा तो करते हैं, लेकिन इतनी कृपा नहीं करते हैं, अर्थात वृंदावन में उनको जगह नहीं देते हैं। तो उनको वैकुंठ में भगवान ने भेज दिया। वैकुंठे ददौ न तो स्वधामने वृंदावने। क्यों? तद भक्ते है तादृश वैशिष्ट्या भावात। उनकी भक्ति की इतनी विशेषता नहीं थी, इतना वैशिष्ट नहीं था कि वृंदावन में भी उनको जगह मिले। तो प्रेमियों के साथ रह करके वो बेचारा क्या करेगा? इसलिए आप जाओ वैकुंठ में, वहाँ वैकुंठ बहुत बड़ी जगह है, वहाँ आनंद से रहो, क्योंकि आपने हमको
सुनाई नहीं पड़ता गुरुजी। गुरुजी का कनेक्शन शायद। काली बाबू कोई तकलीफ हुई ना? देखिए। गुरुजी से हम ये करते हैं, संपर्क करते हैं अभी 2 मिनट के बाद। हरे कृष्णा। आवाज आई गुरुजी? हाँ जी गुरुजी, आवाज जी आई। प्रणाम गुरुजी। हेलो। हाँ जी गुरुजी, आ रही है गुरुजी, आवाज। हाँ 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 आ हाँ। रही है। तो कुछ गड़बड़ी हो गई थी यहाँ। तो हाँ गुरुजी, ठीक है, अभी आ भगवान गई। तो उसकी शत्रुता को भी अपनी भक्ति के रूप में ग्रहण करते थे। थैंक यू। भगवान को अशेष कृतज्ञता, भगवान के चरण उसका ख्याल करें, हमारा क्या सामर्थ्य है। तो 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 भेद है। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि सारूप्य मुक्ति, और श्री बाद अपने क्रम संदर्भ में कहते हैं, मैं उसका उनका एक पंक्ति पढ़ देता हूँ। आत्मसाम्यम आत्मसाम्यम इत्यनेन प्रवेश वचनेन च तत्सायुज्यम उक्तम। ये क्रम संदर्भ में 37 नंबर के श्लोक में या उसी आसपास के किसी श्लोक के प्रसंग में है, अर्थात सायुज्य मुक्ति। लेकिन चक्रवर्ती पाद भगवान की कृपा को इतना के रूप में दर्शन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि ना, भगवान की कृपा में कोई सीमा नहीं है, भगवान कृपा पारावार हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि सही में देखिए, कंस को भी भगवान ने मारा और पूतना को भी वध किया, सबका किया, लेकिन उनके शरीर का इतना उपयोग तो नहीं किया। क्योंकि जिसके शरीर को इतना दिन तक भगवान अपने क्रीड़ा स्थली के रूप में उपयोग करेंगे, तो वो चाहे जीवित अवस्था में भगवान की भक्ति नहीं की हो, लेकिन उस शरीर को छोड़ने के बाद तो भगवान की भक्ति कर रहा है, आखिर उसी का ही तो शरीर है। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद को भी भगवान की तरह दया आ गई कि ना, इसको सायुज्य देने से काम नहीं चलने वाला है, इसको और कुछ मिलना चाहिए। इसलिए सारूप्य मुक्ति प्रदान की। सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि व्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः नैतद्विचित्रं मनुजार्धमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोऽपि यत्स्पर्शनधूतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम् सकृद् यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि व्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। श्रीसूत उवाच। फिर गड़बड़ी हो ना? पुनः नेट्वर्क् प्राब्लम् अभवत् मन्ये।
अब फीड हो गई, मैं संपर्क कर रहा हूँ। ठीक। अभी आ रही है आवाज? जी गुरु जी, जी गुरु जी। श्रीयते श्रीयते ऐसा ही महोदय, होता है। श्रीयते। भगवान की कृपा कभी होती है, कम हो जाती है। श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यम त्वय्यास किं यन्निगृहीते। କିଛି ଶୁଭୁନି। ହ୍ୟାଲୋ, उनको सूचना दियो। କିଛି ଶୁଭୁନି। हाँ, नहीं ହ୍ୟାଲୋ, नहीं आ रही आवाज। गुरु जी का नेटवर्क थोड़ा बाधित हो रहा है। जी गुरु जी, आ रही है गुरु जी, आ रही है, बीच में रुक गई थी। ध्वनि मिला? न श्रूयते, ध्वनि न। अधुना हेलो। श्रूयते, अधुना श्रूयते। जी गुरु जी, जी मध्ये गुरु। मध्ये न श्रूयते। हम्म? अभी आ रही है आवाज? जी जी, जय सिया राम। कभी हरे कभी आ भी कृष्णा। जाती। ଆବାଜ ଜମା ଆସୁନି। जय जय श्री राधे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। श्री सूत गोस्वामी सौनक प्रवृत्ति महर्षियों को आ रही है। जी गुरु जी, अब आ रही है, आ रही है गुरु जी। अभी ज्यादा समय नहीं है, 2-4 मिनट का समय है। मैं समझता हूँ, मैं अवनिंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ 2-4 श्लोक का पारायण करें और सब श्रोताओं को आनंद प्रदान करें। श्रूयते श्रूयते, श्रूयते। ओम नमो नारायणाय एतत् कौमार्जं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्यु पौगंडके बाला विष्टोचुर्विस्मिता व्रजे नैतद् विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोप्यत् स्पर्शन धौतपातकः प्रापात्म साम्यं त्वसतां सुदुर्लभम् सकृद्यदङ्ग प्रतिमान्तरहिता मनोमयी
भगवतीं ददौ गतिम् स एव नित्यात्मसुखानुभूत्य व्युदास्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। सूत उवाच इत्थं द्विजा यादव देवदत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम् पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यम् वैयासकिं यन्निगृहीत चेताः। राजोवाच ब्रह्मन् कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत्कौमारे हरिकृतं जगुः पौगण्डकेर्भकाः। तद्ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरो नूनमेतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा। वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि छत्रबन्धवः यत्पिबामो मोहस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथामृतम्। सूत उवाच इत्थं स्म पृष्टः स तु वादरायणे तत्स्मारितानन्तहृताखिलेन्द्रियः कृच्छ्रात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशिः शनैः प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे द्वादशोत्सवः। हरि ओम तत्सत्। प्रणमामि पुनः पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः। जी प्रणाम।